हरियाणा विधानसभा 2024 में जहां भाजपा जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है, वहीं लोकसभा चुनाव 2024 से मिली जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित होकर पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। प्रत्येक राजनीतिक दल के टिकट के दावेदार पूरे जोश के साथ चुनावी संग्राम में उतर चुके हैं। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से नेता बोधराज सीकरी जी। सीकरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सीकरी जी, अब मतदाता भी जागरूक है और पार्टी भी जागरूक है। टिकट उसी को दी जाएगी जो सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत छवि अपनी बहुत साफ रखते हैं। मैं सबसे पहले आपके निजी जीवन के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। जी, मेरा नाम बोधराज सीकरी है जी। बड़े ही साधारण परिवार से आता हूँ जी। यद्यपि ईश्वर कृपा से इस समय मैं एक उद्योगपति हूँ जी। और औषध उद्योग से मेरा वास्ता है, लेकिन पिछले लगभग 10 वर्षों से समाज सेवा की तरफ झुकाव है। तो गुड़गांव वासी हूँ, यही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी कर्म भूमि है। मैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति को जानता हूँ, यहाँ के हालात को जानता हूँ और गुड़गांव को गुरुग्राम बनते मैंने अपनी आंखों से देखा है। सीकरी जी, जब हम राजनीति में होते हैं तो बहुत से उतार चढ़ाव भी रहते हैं। राजनीति में रहते हुए राजनीति कोई सरल मार्ग नहीं है। केवल ऐसा नहीं कि हमें राज करना है, राज वहाँ करना है जहाँ हम लोगों के दिलों तक पहुँच सकें। आपने भी बताया कि आपने 30 साल से आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो बहुत से आपने उतार चढ़ाव देखे होंगे, आपके राजनीति के अनुभव रहे होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे अनुभवों को हमसे साझा करें। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए। जी बिल्कुल। दूसरा, राजनीति की परिभाषा क्या है? जी। राज कहते हैं शासन को, जी। नीति कहते हैं उचित समय और उचित स्थान पर उचित निर्णय। जी। भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो इस परिभाषा में विश्वास करती है। जी। मेरे जीवन के अंदर भी वही उचित समय, उचित स्थान, सही समय पर लिया गया निर्णय, उचित समय, उचित स्थान, उचित निर्णय, ये तीनों। तो ये राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते जो मैंने सीखा है। आज मेरे पास एक पद है सरकार का, CSR ट्रस्ट में मेरी सेवा है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय मजाक में मुझसे पूछा, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको मुझसे क्या चाहिए? मेरी सेवाएं अर्पित है। मैं कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं लेता, मैंने कोई मकान नहीं मांगा, मैंने कोई कार नहीं मांगी, मैंने कोई ड्राइवर नहीं मांगा, मैंने पेट्रोल नहीं मांगा, मैंने कोई अलाउंस नहीं मांगा, मैंने कोई सैलरी नहीं मांगी, कुछ नहीं। निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से उस पद को लिया और उसको निभाया। सीकरी जी, आपने राजनीति को बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में व्याख्यायित किया है। बहुत अच्छा रहा, हमारी जनता भी समझेगी इस बात को। जब हम राजनीति में आ जाते हैं, हमारे ऊपर विश्वास किया जाता है, तो हमारे ऊपर और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो उन जिम्मेदारियों को आप किस रूप में देखते हैं? ऐसा जी, राजनीति और समाज सेवा अलग नहीं है। जी बिल्कुल। आप एक छोटे दायरे से बड़े दायरे में आ जाते हैं। बिल्कुल। और व्यक्ति कहते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाएं, चाहे आप किसी ऑफिस में क्लर्क बन जाएं, चाहे आप चपरासी हो, आपका समाज के प्रति उतना उत्तरदायित्व है जितना प्राइम मिनिस्टर का है। तो इसलिए समाज को आप अलग नहीं कर सकते, राजनीति को अलग नहीं कर सकते, एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। मैंने जितने भी कार्यक्रम किए, जब मैंने उनका संकलन किया, मेरे पास उसकी बगैर एक एल्बम है, प्रत्यक्ष रूप में देख रही हूँ। तो उसको अगर आप टोटल करें तो लगभग 2.25 लाख लोग, ठीक है, इसमें कुछ एक डुप्लीकेशन है, क्योंकि यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरे हर कार्यक्रम में आएंगे, लेकिन 2.25 लाख लोग इन सभी कार्यक्रम के अंदर। इसका मतलब है कि शहर के अंदर मेरी स्वीकारता है। मेरे जितने भी आज 3 डिस्पेंसरी चल रही है पंजाबी समाज के प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पर 20 रुपए में कंसल्टेशन भी फ्री है, दवाई भी फ्री है, एम्बुलेंस सर्विस है फ्री, एनीबॉडी कैन कॉल। आप फोन करेंगे, मेरा आदमी ये नहीं पूछा आप गरीब हैं या अमीर हैं, आपको एम्बुलेंस मिलेगी। शव वाहन चल रहा है, गौशाला सेवा चल रही है। हमारे जितने भी गुरुओं के आर्य समाज है, वहाँ पर मकर संक्रांति पर हम सामग्री और घी भेजते हैं ताकि निरंतर यज्ञ चलता रहे। जितने भी सनातन धर्म मंदिर के सदस्य हैं, श्री केंद्रीय सनातन धर्म सभा के जितने मंदिर सदस्य हैं, वहाँ पर खिचड़ी का प्रसाद जाता है। निरंतर 150 बच्चे हैं, एक स्कूल का नाम है नीलकंठ पाठशाला। वो पूरा का पूरा स्कूल, उसमें सारे बहुत ही असहाय और वंचित समाज के बच्चे हैं। पूरा का पूरा उस स्कूल का खर्चा, क्योंकि वो किराए पर है, वो बहुत ही गरीब बच्चे हैं, माइयों के बच्चे हैं, गार्ड के बच्चे हैं, उनकी यूनिफॉर्म, उनकी बुक्स, उनका खर्चा, उनका ट्यूशन, उनका खान पान, सब कुछ मेरा परिवार देखता है।
ये नहीं कि मैं किसी को एहसान लगा, क्योंकि मैंने गुर्बत देखी है, मैंने गरीबी देखी है, मैंने वो दर्द देखा है, उन समस्याओं को तो जाना है। पिता को बीमार होते देखा है। जब पिता की डेथ हुई तो उस समय मन में एक संकल्प आया कि ईश्वर, मेरा तो संकल्प था कि मैं क्लर्क बन जाऊं, लेकिन वो कहां से कहां ले गया, मुझे एक उद्योगपति बना दिया। मैंने भारत सरकार में काम किया, मैंने हरियाणा सरकार में काम किया, मैंने सरकारी उपक्रम में किया, प्राइवेट सेक्टर में किया। 27 साल से उद्योगपति हूँ, 9 कंपनियों का स्वामित्व कर रहा हूँ। तब मन में आया कि मुझे समाज को वापस देना है। तो वो जो फ्री ट्यूशन चल रही है हमारी स्कूल, ऐसा हमने जगह बना रखी है, सेक्टर आर्य समाज मंदिर है अपने सेक्टर 7 एक्सटेंशन में, वहाँ फ्री ट्यूशन चल रही है। तो ये शिक्षा, पर्यावरण, पिछले साल मैंने लगभग 46,000 पौधे लगाए। परसों रविवार को प्रातः 6 बजे सिलोकड़ा गांव यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर है, साउथ सिटी पार्ट 1, वहां पर 1008 लोग मैं एकत्र करके 1008 पौधे एट ए टाइम, एक समय में लगेंगे। इसमें वही स्वामी धर्मदेव जी हैं, सुधा यादव जी हैं, कमल यादव जी हैं, गुड़गांव के उपायुक्त हैं, और हमारी प्रियदर्शी जी हैं, ये सब समाज सेवी हैं। एक आवाज़ पर 1000 बंदे आ रहे हैं इसी काम के लिए। इसी प्रकार कल एक दैनिक जागरण का एक कवि सम्मेलन है, हमने उसको स्पॉन्सर किया। तो मेरी वजह से वो कहना जी आप मेरे जितने कहोगे, मैंने 500 बंदे बुलाए, 600 बंदे कराएंगे, ये प्रमाण हो जाएगा। कहने का मतलब है कि समाज ऐसे व्यक्ति को देख रहा है जो पारदर्शी हो, जो कर्मठ हो, जो योग्य हो, सुशिक्षित हो और सक्षम हो, और जिसका पेट भरा हुआ हो, उसका पैसे कमाने का लक्ष्य ना हो, उसका कुछ समाज को देने का लक्ष्य हो। उसी लक्ष्य के हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सीकरी जी, आपने समाज की समस्याओं को जाना है, जनता की समस्याओं को जाना है, आप उनके साथ रहे हैं, और आपने भी बताया कि आपने भी उस जीवन को जिया है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जनता भी जानना चाहती होंगी, दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि अगर आपको टिकट मिलता है, पार्टी आप पे विश्वास करती है, तो आप ऐसी कौन सी समस्याएं अपने क्षेत्र में यहाँ जोड़ देखते हैं जिनको आप दूर करना चाहेंगे? जो कांग्रेस पार्टी 30 वर्षों में आरक्षण का, जहाँ से आप भी महिला हैं, एंड कहते हैं ना, ओनली वियर नोज वेयर द शू पिंचेस, यू ऑल्सो मस्ट बी रियलाइजिंग कि 30 साल तक झांसा दिया कि आरक्षण देंगे देंगे देंगे, कब देंगे ईश्वर जानता है। माननीय नरेंद्र मोदी ने कथनी और करनी में अंतर है। मात्र 30 दिन के अंदर सिद्ध कर दिया कि आरक्षण संभव है, पार्लियामेंट से पास कराया, और आशा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, जब प्रांत स्तर के होंगे, हो सकता है आपके जैसी महिला भी वहां पर बैठी हो, तो ये महिला सशक्तिकरण, महिला की रक्षा मेरी प्रायोरिटी होगी। क्योंकि एक बेटी का पिता हूँ, एक बहू का ससुर हूँ, एक महिला का पति हूँ, बहनें भी हैं परिवार के अंदर, और बल्कि जनसंख्या के हिसाब से तो महिलाएं 2-3% ज़्यादा ही हैं। तो इसलिए मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की रक्षा होगी। सीकरी जी, आपने बहुत सरल शब्दों में बहुत गंभीर बात कही है ये, और इस बात की आज हमें आवश्यकता भी है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप गुरुग्राम से अपनी टिकट की दावेदारी को कितना प्रबल मानते हैं, किस रूप में देखते हैं? चुनाव के मौसम में हर कार्यकर्ता का हक बनता है कि वो डिमांड करे, लेकिन मैं डिमांड वाली कैटेगरी में नहीं हूँ, मैं कमांड वाली कैटेगरी में। दोनों के अंदर अंतर है। अगर मुझे टिकट नहीं मिलती, मेरी समाज के प्रति समर्पण, समाज के प्रति सेवा और समाज के प्रति प्रेम और गति पकड़ेगा। और अगर टिकट मिलती है, वो तो चलते रहेंगे प्रोजेक्ट, चले बेटी चले बेटी, यही तो धर्म है अपना, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे गुरुग्राम से बोधराज सीकरी जी को। मैं तो ये समझ रही हूँ कि कितने सरल शब्दों में उन्होंने राजनीति को आज परिभाषित करके रख दिया। राजनीति उनके लिए राज करने की नीति तो बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए राजनीति लोगों के दिलों में राज करने की नीति है। हमारा सत्ता के दावेदार प्रोग्राम के माध्यम से ये प्रयास है कि हम जितने भी चर्चित चेहरे हैं, जितना भी वो सोच रहे हैं, समाज के लिए करना चाह रहे हैं, आप सबके सामने लाएं। आपका साथ इसी तरह हमारे शो में बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।